हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो काउंसलिंग के कंटिन्यूसली स्टेट्स के नोटिसेस आ रहे हैं। काउंसलिंग एकदम से रफ्तार पकड़ चुकी है। सो अब जो काउंसलिंग ओपन हुई है वो है यूपी की। यूपी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस देखते हैं। तो देख लेते हैं, दो तीन नोटिसेस आए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट नोटिस है ऑब्वियसली जो काउंसलिंग ओपन हुई है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है यूपी के काउंसलिंग के। ये शेड्यूल है 18 जुलाई 2025 फ्रॉम 2 PM। सो 18 जुलाई मतलब कल 2 बजे के बाद से काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है टिल 28 ऑफ जुलाई 11 AM तक। तो 10 डेज का ये विंडो ओपन हुआ है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन की फीस और सिक्योरिटी अमाउंट भी करनी है। तो ये सारा काम 10 दिन का है। इस अभी कोई चॉइस फिलिंग के बारे में कुछ नहीं आया है, फर्दर स्टेजेस के बारे में नोटिस आएगा। बट ये है यूपी की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो नोटिस है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूपी के बच्चे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए दिए गए हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए स्पेशली हाईलाइट किए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोट करने वाली है। सो फर्स्ट थिंग इज, ये यूपी की साइट है upneet.gov.in, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो ये रिकमेंडेड है कि आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल यूज़ करें। देन जो फॉर्म है वो 2000 रुपीज़ का होगा, नॉन रिफंडेबल। तो 2000 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के होंगे। प्लस आपको एक स्टेज आएगी जहाँ पर आपको एक नोडल सेंटर से, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप अपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ट्यूशन फीस सबमिट करेंगे। तो कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस के बिहाफ पे एक सेंटर बनता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं। आपके पास ये स्टेज भी आएगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नोडल सेंटर कौन सा चूज करना है जो आपके पास पड़ेगा, वो वाला भी एक ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स के परस्पेक्टिव से हाई स्कूल मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट मार्कशीट, जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, इन सबके प्रमाण पत्र एंड डोमिसाइल अगर रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड है नहीं है, अगर आपके 11-12 यूपी से है तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप 11-12 यूपी से नहीं है तो आपको वो डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बाहर का बच्चा भी बैठ सकता है। सो सिक्योरिटी फीस की बात करें तो अगर आप एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ पर एमबीबीएस या फिर डेंटल दोनों के लिए 30,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंडेबल है। अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो 2 लाख की रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है। एंड अगर आप डेंटल कॉलेजेस के प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी फीस है। अगर आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की जाते हैं तो एमबीबीएस में 2 लाख रुपीज़ में हो जाएगा और डेंटल में 1 लाख रुपीज़ की ही सिक्योरिटी फीस है, इसमें दोनों कवर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं, धरोहर धनराशि, वो आपकी ट्यूशन फीस में समायोजित नहीं की जाएगी। सो आपके ट्यूशन फीस के अंदर एडजस्ट नहीं होगी। आपको ये या तो रिटर्न होगी या फिर फॉरफिट होगी अगर आपने सही से काउंसलिंग नहीं खेली है। काउंसलिंग सही से खेलना है उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम काउंसलिंग करवाते हैं अच्छे से एंड टू एंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिकमेंडेड है कि जब आप सिक्योरिटी अमाउंट या रजिस्ट्रेशन अमाउंट दें तो आप अपने बैंक अकाउंट से ही दें। सिक्योरिटी अमाउंट खासकर क्योंकि वहीं जब रिफंड आएगा तो उसी बैंक में रिफंड आएगा जिस बैंक से आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट करवाई है। फर्स्ट राउंड की बात है वो फ्री एग्जिट होता है। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप चूज कर सकते हैं नहीं ज्वाइन करना है, आप फ्री एग्जिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, फिर से ये बताई जा रही है बात कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा उनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो अन्य राज्य के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी और स्टेट में किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लेकिन आप यूपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पर आप एज ए जनरल कैंडिडेट जाएंगे। आपकी कास्ट, आपके सर्टिफिकेट, आपका कोई काम नहीं आएगा, वहाँ पर एज ए जनरल कैंडिडेट ही जाएंगे। देन जो यहाँ पर कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रमाण पत्र के बारे में बात करी जा रही है। जो पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो डीजीएचएस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ही होगा, न्यू दिल्ली से। स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। एनसीसी प्रमाण पत्र जो कम से कम बी ग्रेडिंग हो विद सी सर्टिफिकेट, उनका भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। एंड जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, उन अगर आप उनके पुत्र पुत्री हैं जो भूतपूर्व में अपंग सेवा, अगर आप डिसेबिलिटी हो गए हैं या शहीद हो गए हैं तो उनके पुत्र पुत्री हैं, उनके लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस फिलिंग। तो जब आप कॉलेजेस भरेंगे, अब इसकी डेट नहीं आई है, बट जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइसेस को लॉक करना जरूरी है। अगर चॉइसेस यूपी में आप लॉक नहीं करेंगे तो आपकी एक भी चॉइस मानी नहीं जाएगी, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
गवर्नमेंट कॉलेजेस, जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कॉलेज में ही जाना है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस ज्वाइन करने जाना है तो उसके लिए नोडल सेंटर भी जाना होगा, ये हमने बात बताई है। वहाँ पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा, जिसका होगा जो ऑन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ, यहाँ पर इसके नाम पर आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ हमने बता दिया। इससे पहले हमने यूपी के ब्रोशर के बारे में भी बताया था एक वीडियो में। थर्ड इम्पॉर्टेंट नोटिस वो ये है कि कुछ बच्चों को अलाउड नहीं है यूपी के इस साल काउंसलिंग में बैठने के लिए। वो कौन से बच्चे हैं? जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड, थर्ड राउंड के बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड चलते हैं उसमें उनको सीट मिली और उन्होंने सीट ज्वाइन नहीं करी। तो ये बच्चे एज पर द रूल, इस साल भी यही रूल है कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज को नहीं ज्वाइन करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट है। ये सारे तीनों के तीनों नोटिस हम अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर डालेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है सारे अपडेट्स के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पता चलती रहती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। काउंसलिंग का टाइम आ गया है, हमसे जुड़िए, अब टाइम नहीं बचेगा बाद में। सो कॉन्टैक्ट अस फॉर गेटिंग योर काउंसलिंग डन। थैंक यू।